टॉपिक का नाम क्या है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत की 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं क्या पढ़ाया, देन टू बी कंटिन्यू। मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो आवेश और आवेश के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। क्लियर? यानी बोलो चार्ज और इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। तो वर्ड आया आवेश, तो आवेश की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश जो होता है वो उसका संरक्षण का नियम बताया, आवेश की इकाई बताई, एमकेएस सीजीएस, आवेश की विमा बताई, क्यू बराबर एनई से बनने वाले क्वेश्चन देखे। बोलो हमने सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की। क्लियर? फिर हमने कुलाम का नियम पढ़ा। हमने कहा एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कुलाम का नियम होता है। यहाँ पर के क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, के इजिकल टू 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या होता है, सारी बातें बताई और कुलाम के नियम से बनने वाले सारे वेराइटी के क्वेश्चन किए। इतना अभी अपन ने स्टडी किया है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्या स्टडी कर रहे हैं आज? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्टडी करा रहा हूं मैं बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? विद्युत क्षेत्र, तो आप मेरी बात समझना, पूरी फिजिक्स में इस वर्ड को समझना, क्योंकि हम बोलो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं तो कभी बोलो दूसरे चैप्टरों में चुंबकीय क्षेत्र भी बोलेंगे, कभी गुरुत्वीय क्षेत्र भी बोलेंगे। तो सबको डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्या होगा बोलो? आवेश चार्ज से होगा। बोलो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मास से होगा, बोलो द्रव्यमान से होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या होगी? किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर दूसरा आवेश फोर्स बल अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वापस सुनना, मैंने क्या कहा? किसी चार्ज के सराउंडिंग वो फील्ड जिसमें कोई अनोदर चार्ज दूसरा आवेश फोर्स फील करता हो उसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर? अब सपोज दैट मुझे गुरुत्वीय क्षेत्र को डिफाइन करना होता, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना होता, तो मैं क्या बोलता? किसी भी मास के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें कोई दूसरा मास फोर्स फील करता हो उसे मैं क्या बोलूंगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। मुझे कभी चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करना होता तो मैं क्या बोलूंगा? किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें दूसरी मैग्नेट फोर्स फील करती हो उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। मैं अभी क्या पढ़ाने जा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैंने क्या कहा? पूरी फिजिक्स में कोई भी फील्ड आता है उसको डिफाइन करने का तरीका एक जैसा होता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू मैग्नेट, ग्रेविटेशनल फील्ड रिलेटेड टू मास। मेरी बात समझ में आई? बोलो मैंने क्या बताया, समझ में आया? कोई भी फील्ड हो उसको डिफाइन करने का एक जैसा तरीका होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक चीज का लेना देना किससे होता है? आवेश से होता है, चार्ज से होता है। क्लियर? इसीलिए तो चैप्टर के शुरुआत में ही हमने पहले आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा? किसी आवेश, ठीक है, आवेश मतलब चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, सराउंडिंग फील्ड, जिसमें कोई अन्य आवेश, ठीक है, अन्य आवेश, मैंने कहा अदर चार्ज, बल फोर्स का अनुभव, ठीक है, करता है, फोर्स फील करता है, तो उस क्षेत्र को, उस फील्ड को, उस क्षेत्र यानी फील्ड को विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? मेरे कहने का मतलब है मैंने किसको डिफाइन किया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन मैंने आपको फंडा, पूरी फिजिक्स में कोई भी फील्ड आता है उसको डिफाइन करने का तरीका बताया। आज आप जानते हो कभी
ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय बल का नाम सुना नहीं सुना? बोलो। अरे न्यूटन ने ही तो बताया था ना कि दो मास किसी दूरी पर हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसका मतलब हुआ न्यूटन ने क्या कहा, गुरुत्वीय बल किससे संबंधित होगा? मास से होगा। बोलो बात समझ में? दो मैग्नेट के बीच में फोर्स होगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। बात समझ? दो चार्ज होगा तो कौन सा होगा? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग वह फील्ड जिसमें अनोदर चार्ज फोर्स फील करता है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बोलो डेफिनेशन, क्योंकि अपने को कंपटीशन में डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझना है। बोलो बात समझ में? कि वास्तव में किसी भी फील्ड को, किसी भी क्षेत्र को डिफाइन कैसे किया जाता है। क्लियर? नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? ओके। हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बता रहा हूं, नोट किया सबने? मैंने लिखा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आए? कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि ज्यादा है कि कम है, वो हमें किससे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। बोलो बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा ये क्या होता है, इधर देखो, यहां पर मैंने लिखा F बराबर क्यू ई। क्या लिखा? बोलो F बराबर क्यू ई। क्लियर? तो बोलो E बराबर क्या होगा? बोलो F अपॉन क्यू। क्लियर? F तो क्या है? जो फोर्स लगेगा। बोलो बात समझ में? क्यू जिस पर लगेगा। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये बात है तो आपसे मेरे को F तो आप समझ गए, बोलो लगने वाला, ठीक है, बल, ठीक है, और Q क्या हो गया? बोलो आवेश, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं ये तो चार्ज, ठीक है, और ये फोर्स। मैंने कहा यहां पर अगर हम देखना चाहते हैं कि बोलो E की इकाई, ठीक है, यूनिट, मैंने कहा यूनिट ऑफ ई, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहां पर मैंने कहा चूंकि F बराबर क्या है? क्यू ई, इसलिए E बराबर है F अपॉन क्यू, इसलिए E की यूनिट क्या बनेगी? बताओ, फोर्स की क्या होता है? न्यूटन, सब जानते हो। बोलो चार्ज का क्या होता है? कूलाम। क्लियर? बोलो बात समझ में आई? एक तो ये हो गई, और दूसरा मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर भी होता है। क्लियर? ये V क्या होता है यहाँ पर? विभव पोटेंशियल। तो इसको देखते हुए हम और क्या बता सकते हैं? इसलिए यूनिट ऑफ E बताओ, वोल्ट
पर मीटर भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ बोलो। यानी ये दोनों के दोनों यूनिट किसकी होती है, इसी की होती है। अगर कहीं वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ हो तो भी चलेगा, और न्यूटन पर कूलाम लिखा हुआ हो तो भी चलेगा। बात समझ में आई? ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपको यूनिट बताया, मैंने आपको, अच्छा इसका मतलब हुआ अगर ये याद होगा तो हम यूनिट, डायमेंशन, क्वेश्चन सब कुछ कर पाएंगे। क्लियर? जो मैं अभी आपको कराऊंगा। पहले इतनी बात समझ में आई बोलो, नोट करोगे? विभव मतलब पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट। और दूरी की तो क्या होगी, मीटर। क्लियर? वोल्ट पर मीटर। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई? हुआ नोट बोलो? ओके, नेक्स्ट। ये तो मैंने आपको यहाँ बताया, ये एक और क्यों बताई, समझ में आए बोलो? कि ये और ये दोनों यूनिट किसकी होती है बोलो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। क्लियर? ओके, वोल्ट पर मीटर भी होती है, और न्यूटन अपॉन कूलाम तो अपने को पता चल ही रहा है। क्लियर? हो गया नोट बोलो? नाउ क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैंने कहा ई की विमा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज कसम खाइए, इसी से करेंगे। F बराबर Q, ये याद होगा मतलब आपका सब काम हो जाएगा। बताओ E बराबर F अपॉन Q। अच्छा जरा बताना मुझे, क्या F की डायमेंशन याद रहती कि नहीं रहती है? M1 L1 T-2। आपको अपने नाम याद रहता, वैसे याद रहनी चाहिए, हमेशा काम आती है। और Q का क्या होता है बोलो? A T होता है। क्लियर? तो बताओ क्या बन जाएगी? M1 L1 T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, और A ऊपर जाएगा तो -1। कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नोट करोगे?
वन वर्ड बोलो। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आई? मैंने कहा एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा एम एल टी एंड सी, सी मतलब कूलाम में होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी। ओके, अब क्या होता है कि मेरी बात को समझना। आपको मैं कहूं कि हमें तो F बराबर क्यू ई, यही दिमाग में आएगा। अच्छा, E बराबर क्या आएगा? F अपॉन क्यू आएगा। बात समझ में आए? वास्तविकता में तो हम डायमेंशन में SI इकाइयों को ही रखते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे कहे नहीं मुझे तो डायमेंशन कूलाम में चाहिए, तो बताओ उसमें बतानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। बोलो फोर्स का क्या करेंगे? M1 L1 T-2। चलो कूलाम का C लिख दूंगा कि T करूंगा? C लिखूंगा, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने क्या कहा, मुझे डायमेंशन किस में चाहिए? एम एल टी और सी में चाहिए। क्लियर? बस फिर तो मेरा काम हो गया। बोलो आपसे मैं करूं क्या हो जाएगा आंसर? M1 L1 T-2 और C-1। मतलब अगर कभी आपको एग्जामिनर जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? बोलो ये ओरिजिनलिटी में जो मैंने आपको बताई और यहाँ पर ये बताई, इसका समझ में आया? बोलो कि वो तो वास्तविकता में है ही है, लेकिन ये हमने ऑन डिमांड की है। ऑन डिमांड मतलब समझ में आया कि एग्जामिनर के नहीं मुझे तो आपको MLTC में ही बताओ, तो फिर तो उसमें ही बताना पड़ेगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई नहीं है? बोलो नोट करोगे? इतनी बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है, ओके। आगे क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान हटा दूं मैं? बोलो सारी बातें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में ही बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा यहां पर बिंदु आवेश, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बोलो E ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, और E क्या है पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आए? अच्छा, ये सपोज दैट कोई चार्ज है, ठीक है, बोलो ये कोई चार्ज है। मेरी बात को समझना, इससे ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जो है P पॉइंट। क्लियर? यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर इस बोलो की वजह से क्या होगी? बोलो KQ अपॉन
आर स्क्वायर। क्या होगी बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी बिंदु आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, क्यू क्या है, उस बिंदु आवेश का मान है, आर क्या है, बिंदु आवेश से पॉइंट की दूरी है। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि भाई ये बिंदु आवेश बोलो या तो प्लस ड्यूटी हो सकता है या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बोलो बात समझ में। और ये क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसका मतलब हुआ हमें दिशा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा ई की दिशा, ठीक है, ई की दिशा, डायरेक्शन, मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ ई। तो क्या रूल है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से तो अपने से दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। इसका मतलब हुआ यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो आपसे धनात्मक, ठीक है, धनात्मक आवेश, ठीक है, आवेश, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के लिए क्या कह रहा हूं, अपने से दूर। क्लियर, बोलो अपने से दूर। इसका मतलब यहां पर एग्जाम्पल, यहां तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लिखा नहीं था, यहां पर एग्जाम्पल में क्या बता रहा हूं, सपोजेड ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, और यहां से ये आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, तो मुझे बताओ यहां पर मुझे डायरेक्शन बतानी होगी, तो बताओ यहां पर ऐसे कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बताओ। ये अपने से दूर है कि अपनी ओर है, बोलो अपने से, बोलो टू वर्ड समझते हो ना, बोलो। अच्छा, मैंने कहा नंबर टू। क्लियर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं मेरी बात को समझना। मैंने कहा यहां पर ले लूं मैं, बोलो ऋणात्मक आवेश, ठीक है, बोलो ये मैंने क्या लिया था, बोलो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर ये क्या ले लिया मैंने, बोलो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होती है, अपनी और। क्लियर, अपनी और, टू वर्ड समझते हो, बोलो। अच्छा, मैंने कहा यहां पर एग्जाम्पल, यहां पर सपोजेड ये मैंने चार्ज नेगेटिव ले लिया और यहां आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट है पी, बताओ यहां पर मुझे ई की डायरेक्शन बतानी है, क्या कर दूंगा, बोलो अपनी और, मतलब ई पी। बताओ मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो आपको। यहां पर मैंने क्या बताना चाहा है, डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा, यहां मैंने जो बात बताई समझ में आई, बोलो आपको। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आर दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर ई का मान क्या होगा, वो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपने से दूर होगी, अपनी ओर होगी, वो डिपेंड करेगा चार्ज का साइन क्या है। अगर पॉजिटिव हुआ तो अपने से दूर, नेगेटिव हुआ तो अपनी ओर। मेरी बात समझ में आए, बोलो। ये जो मैंने आपको बताया सब, देखो ये जो मैं बना रहा हूं वो बेस बना रहा हूं, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं यही आगे जाकर हमारी एक दो क्लास का नींव, बोलो आपका बनेगा। क्लियर, जैसे आज मैंने आपको बताया पॉजिटिव की वजह से अपने से दूर, इन सब का मैं आगे बहुत यूज करने वाला हूं। क्लियर, तो अभी आपको पहले बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे अगर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी ओर होती है, अपनी से दूर होती है। क्लियर, तो आपको मेरी बात समझ में, नोट करोगे।
आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, कोई आए सर मैं भूल जाता हूँ कि पॉजिटिव से अपने से दूर होती है या पास होती है। क्लियर? क्योंकि यही बेस है, आगे जाके काम आएगा। तो आप मेरी बात ध्यान रखो, हमेशा हमेशा के याद करने के लिए। आप समझ लो, पॉजिटिव का मतलब है पापा और नेगेटिव का मतलब है मम्मी। आपको कि सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, आप बड़े हुए, आपको पापा ने क्या कहा? तुझे पढ़ना बच्चा दूर जाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन उसी समय मम्मी ने क्या कहा? नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? इसका मतलब हुआ, कभी भी भूल जाओ कि पॉजिटिव मतलब अपने से दूर है कि पास है? बोलो दूर। क्योंकि पॉजिटिव कौन है? बोलो पापा। क्लियर? क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं? अपने से दूर भेजते हैं कि जा बच्चा तुझे पढ़ना पड़ेगा। तुरंत मम्मी क्या कहती है? नहीं, तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। क्लियर? देखो, इसी बेस को मैं आगे बहुत आपको एक दो क्लास में इसी का बेस बनाकर मैं आपको बहुत आगे समझाऊंगा। क्लियर? माइंड में फिट हो गया? पॉजिटिव कौन? पापा। क्लियर? पापा मतलब मेल, और नेगेटिव कौन? मम्मी। मम्मी मतलब फीमेल। ये आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, आगे क्या बता रहा हूँ, यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। एक क्वेश्चन करते हैं। बोलो, आपको कहा जाए 10 गुलाम, ठीक है, आवेश से, आपसे मैंने कहा 3, ठीक है, सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, और आपको दे रखा है k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ बोलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में बोलूं तो मैंने कहा फाइंड आउट, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बोलो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 कूलाम, ठीक है, बोलो 10 कूलाम पॉइंट चार्ज, ठीक है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्वेश्चन समझ में आया? बोलो ओके। अब मुझे बताओ, ये सपोजेड क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है? बोलो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताया मैंने आपको? बताओ बताओ, क्यू की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो याद होना चाहिए। करेंगे? बोलो। अच्छा, पहले आप करोगे मैं बताऊं? बोलो पहले आप करो। क्लियर? फिर मैं बताऊंगा। फॉर्मूला बता दिया, कैलकुलेशन ही तो करना है। एक रब सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, और आजकल तो छोटी छोटी रफे आती है, आपको ज़्यादा वजन लगता हो लाने में। बात समझो ना, पीछे के पेज बढ़ते जाएंगे लेकिन रब नहीं लाएंगे। बात समझो ना, ठीक है। ऑप्शन पहले करो तो सही, आंसर तो लाओ, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन दूं मैं? पक्का ऑप्शन दूं? ओके, मैंने कहा ए बी सी डी, ठीक है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, 10⁻10, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलाम। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ 10⁻12 न्यूटन अपॉन कूलाम, 10⁻9 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, ओके। और
तीसरा ऑप्शन है 10⁻14 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, बताओ क्या होगा? ABCD। ठीक है, मैक्सिमम ने ए बताया, आप ये गलती करो इसीलिए मैंने आप पर छोड़ा था। क्लियर? क्या मिस्टेक करी है ध्यान से समझना, इधर ध्यान देना। बताओ फॉर्मूला सबको याद है? KQ/R²। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, के रखा 9 इंटू, अब सब इधर ध्यान देना, रख दिया के की वैल्यू। अच्छा क्यू की वैल्यू रख दी 10। अच्छा आर मैंने कहा कितना दे रखा है? अरे 3 सेंटीमीटर। पहले मीटर में नहीं बदलूंगा। अरे बताओ मेरी बात क्लियर? तो आप क्या लिखूंगा? 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आए? हाँ कि ना? अच्छा अब आपको पता चला 9 इंटू 10⁻10 और 9 इंटू 10⁻⁻4। पहले बताओ ये कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ई क्या आ जाएगा? 10⁻14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना? अच्छा आपको छुपा रखा था क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है? बोलो क्या फर्क नहीं पड़ता है आपको? बोलो मीटर में दूं तो डायरेक्ट लिखोगे, सेंटीमीटर में दूंगा मीटर में बदलोगे नहीं बदलोगे? बोलो क्लियर? आप जानते हो कि बोलो आप 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ? 10⁻⁻2 मीटर। तो जहाँ पर भी सेंटीमीटर है वहाँ मीटर में बदलने के लिए बोलो जितना सेंटीमीटर उतना 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ना काम। बोलो और फिर स्क्वायर है तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻4 बन गया। और ऊपर जा, समझ में आए? अच्छा कोई कहे सर हमारा आंसर थोड़ा पास में ही तो था। अरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में तो गलत गलत ही होता है। समझिए कि नहीं समझ के बोलो? मतलब आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये तो मैंने कहा ना, हर वो स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठने वाला है सबको फॉर्मूला याद होता है। क्लियर? मतलब कंपटीशन में गलतियाँ क्या कराई जाती है वो आप ध्यान दो। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्यों एग्जामिनर यहाँ मीटर देगा? आपका दोस्त थोड़ी है। बोलो मुझे बताओ, अगर मीटर दे देगा फिर ऑप्शन कैसे बनाएगा? मेरी बात मतलब आज गलती हुई है, आगे किसी भी क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए। बोलो पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी दूरी आपको अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में पुटअप करना है। मीटर में पुटअप आपको ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में बोलो ऐसी गलती नहीं हो जाए, क्योंकि आप जो आंसर निकालोगे वो आंसर तो मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं? पहले बताओ पहला मिला कि नहीं मिला? बोलो आपको बात समझ में आई नहीं है? बोलो ओके। पहले बात बताओ, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई? बोलो एक क्वेश्चन ये समझ में आया? बोलो और क्या बन सकता है? देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। यह है समझ? बोलो अब आप सोचो कि इसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यू आर दे दो तो ई निकाल सकते हैं, ई क्यू दो तो आर निकाल सकते हैं, क्यू आर दो तो क्यों निकाल, ई आर दो तो क्यों निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से 3 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बन सकते? और चौथा, क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये बताया, एक और करता है, हटा दो ये। बोलो पहले बताओ आपको गलती समझ में आई? बोलो आपको क्लियर है? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा 1 कूलम आवेश से
से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 81 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 13 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, तो R का मान होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 81 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, कूलाम, ठीक है, फॉर 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज, ठीक है। आप करोगे बोलो? पहले आप करो फिर मैं बताता हूं। एक मिनट, यहाँ वैल्यू आप ये लिख लेना, ठीक है। थ्री इंटू, ठीक है, 10 की पावर 5, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 5, ये लिख लो। आपकी ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको। 1.41 इंटू 10 की पावर 2, 1.73 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सॉरी, ठीक है, 1.73 इंटू 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है। किया? नहीं आया? अच्छा, आपकी वैल्यू क्या आ रही है बताना जरा। मैंने क्या पूछा आपको ये पता है? मैंने आर पूछा है, ठीक है। इधर देखो, बताऊं मैं बोलो? एफ आपका क्या, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो, आपको क्या क्या दे रखा है बोलो? E कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 की पावर 5। क्यू कितना दे रखा है? 1 कूलाम, क्लियर। के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो सब दे रखा है। और आर आपको पूछा है, ठीक है। चलो करते हैं, बोलो। मैंने कहा 3 इंटू 10 की पावर 5 रख दूं, 9 इंटू 10 की पावर 9 रख दूं, 1 गुलाम रख दूं और आर स्क्वायर कर दूं, क्लियर। अच्छा, 3 से 9 काटा कितनी बार? 3 बार।
बोलो ये और ये यहाँ पर कितना बचा 4। क्लियर। आर स्क्वायर बराबर क्या आया 3 × 10⁴। तो बोलो आर बराबर क्या करना पड़ेगा √3 × 10⁴। क्या बचपन में नहीं सीखा आपको कैसे करते हैं? बोलो √3 और ×10⁻²। अच्छा मीटर, अगर ये नहीं मिला तो √3 की वैल्यू क्या होती है? बोलो 1.73 × 10⁻² मीटर। क्या आंसर मिला कि नहीं मिला? बोलो सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में? मैंने आपको हमेशा कहा है ये दो वैल्यू हमेशा याद रखनी है। बोलो किसकी? एक तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, √3 की क्या होती है 1.73। ये हमेशा काम आती है। क्लियर। पहले बताओ बचपन से पता है कि नहीं पता √2 √3 की वैल्यू? ठीक है। पहले बताओ फॉर्मूला वही, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। बोलो मेरी बात समझ में आए? ठीक है। पहले बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरी बात समझ में आए? और कर सकते नहीं कर सकते तो खाली वैल्यू पुटअप करके ही तो करना था। क्लियर। मैं अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्लियर। कोई कहे सर मैं ना ये तो निकाल के बैठ गया था बट मुझे तो आंसर दिखा ही नहीं। अरे बोलो तो आगे सोल्व करना आना चाहिए ना। √2 √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। बोलो तो बचपन में जब ये पढ़ा तो √2 √3 भी आए होंगे। और आए के सर ने कहा मैं आपको √4 से ही पहले सिखा रहा हूँ, √2 √3 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी ना। नहीं आई मेरी बात समझ में? आए? बोलो ओके आए समझ में? अगला क्वेश्चन फॉर्मूला वही, बस मैं आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर। हटा दो। पहले बताओ ये समझ में आया? बोलो आया समझ में? ये ओके। एक क्वेश्चन तो इतना सही है ना, ये तो मैंने जो दे रखी है वही वैल्यू लिखी है। बात समझ लो ना, ये तो ऑप्शन है तो सिर्फ आप छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं? हटा दो मैं बोलो ये क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा क्यू आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। ठीक है। फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ड्यू टू क्यू चार्ज। ठीक है। एंड एक्स डिस्टेंस पॉइंट। क्लियर। अच्छा ऑप्शन क्या दे रखा? पहला के क्यू अपॉन एक्स, दूसरा क्या दे रखा है? ठीक है क्यू अपॉन 4πε0। ठीक है एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या दे रखा है आपको? आपसे मैं कह रहा हूँ ठीक है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डी क्या दे रखा है? बी एंड सी बहुत। क्या होगा बोलो?
अच्छा मुझे बताओ, एग्जामिनर ने बोल दिया कि x दूरी है, तो आप x ही यूज करोगे कि आप कहोगे नहीं मेरे तो सर ने बताया r ही करूंगा मैं? और बोलो समझे ही समझे, जैसा एग्जामिनर कहेगा वैसा करोगे। बताओ क्या होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा? हाँ बोलो क्या होगा? इतना सोच रहे हो? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अगर मैं कोई क्वेश्चन देता और मैं कहता निम्न में से, बोलो निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से आठ कौन सा है? बोलो बताना जरा आठ कौन सा है, तो आप क्या करते मुझे बताना। मतलब मैं जो सीन कह रहे हैं ना, अरे बोलो मेरी बात, ये होगा कि नहीं होगा बोलो? ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता चला कि भाई आपका सॉल्यूशन तो यही है, E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन आप ये भी जानते हो के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ इसी का रूप ये भी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है बोलो? क्यू के को खोल देंगे तो बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है। नहीं आई मेरी बात समझ में? और अभी एक डेमो दिया था ना मैंने, 8 का 16/2 का, नहीं समझे बोलो? जब वहां पर आप फटाक से कहते तो सेम है, तो यहां पर भी तो सेम ही है ना। अच्छा ये बताओ ये होता है कि नहीं होता है? और के को जब चाहूं मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं भी हो उसकी जगह क्या कर सकता हूं, के कर सकता हूं। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर उस पे बनने वाले क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 4। मेरी बात समझ में आई बोलो? हटा दूं? अरे ये तो एकदम इजी है ना। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आंसर करेक्ट करते हैं मोर करेक्ट करते हैं? आंसर एग्जाम में टिक करते हो तो करेक्ट करते हो, मोर करेक्ट करते हो? मोर करेक्ट ही करते हो ना। कोई अड़ जाए, सर ये भी तो आंसर है ना, मैं ये कैसे कर दूँ, ये और ये तो सेम है, तो एक ऑप्शन ये आ गया तो इसमें ये दोनों आगे कि नहीं आगे बोलो? मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा हूँ, यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर, ठीक है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? मेरे कहने का मतलब इफ, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई ड्यू टू क्यू चार्ज, ठीक है, आर डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, इफ डिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है, 2 टाइम्स, देन फाइंड आउट, then find out intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला E/2, दूसरा E/4, तीसरा 2E, चौथा 4E। क्लियर?
बताओ क्या होगा? 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बोलो बात समझो ना। आप तो ये देखो ई का आर के साथ रिलेशन कैसा है, बात समझो ना, ठीक है। अरे इतना इजी बताओ, एक बात बताओ क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार तो वही है। इसका मतलब ई आर के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, ऐसा। आर को अगर डबल करूंगा तो ये चौथा ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। और होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, यही होगा, बोलो। और यूं समझ में नहीं आता है तो आप ये आपको मैंने किया, इसका मतलब E2 अपॉन E1 करूंगा तो क्या करूंगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ऐसे ही करूंगा। अच्छा इधर मुझे बताना जरा, बोलो E2 निकालना है, E1 E है, बोलो R1 R है और R2 2R है। बताओ R से R कट गया, 1/4, तो बताओ E2 इजिकल टू क्या आ गया, E/4। बोलो समझे नहीं समझे, ये आपका मेथड, बाकी तो यहाँ से ही पता चल रहा है। इसको अगर दुगुना करूंगा तो ये चौथा ही होगा, इसको आधा करूंगा तो ये 4 गुना होगा। बोलो बात समझे, क्योंकि रिलेशन ऐसा है ना। पहले बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, उसी फॉर्मूले के क्या क्या वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन ही, फॉर्मूला तो एक होता है, क्वेश्चन आपको अलग तरह के करने आने चाहिए। बात मेरी समझ में आई, बोलो आपको ठीक है। पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आई, ओके। कल आपको फिजिक्स में जो मैंने बेसिक बताया है, बोलो यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर, उनकी सीट सोल्व करवाई जाएगी। क्वेश्चन सब करके लाना है, जो नहीं आया वो मैं बताऊंगा, क्लियर। बोलो ये तो कहानी यहाँ तक समझ में आई। बोलो अच्छा मुझे बताओ, आज जो मैंने पढ़ाया उसमें फॉर्मूले तो दो ही आए, एफ बराबर क्यू ई, उससे मैं बोलो क्यू ई का यूनिट डायमेंशन सब निकाल पा रहा था। अच्छा दूसरा क्या आया, बोलो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पे बेस मैंने 5 तरह के क्वेश्चन कराए। बोलो बात समझ में आए, ओके।